नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय दर्शन की विशेषता। इसके अंतर्गत हम भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हुए जानेंगे षड दर्शन के बारे में, जो कि भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता है और इसका विकास गुप्त काल में हुआ था। इस षड दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शनों को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और उत्तरी मीमांसा दर्शन शामिल हैं। ये 6 के 6 दर्शन भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमें इनके बारे में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सभी 6 दर्शनों के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या दर्शन की। संख्या दर्शन, जिसके संस्थापक कपिल मुनि थे। इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ षष्ठी तंत्र है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित संख्याकारिता इसका एक प्राचीनतम ग्रंथ है। यह दर्शन जैन दर्शन से भी प्रभावित माना जाता है, क्योंकि सांख्या दर्शन में अनेकात्मावाद का विश्लेषण मिलता है, या कह सकते हैं कि सांख्या दर्शन में अनेकात्मावाद की अवधारणा बतलाई गई है। इतना ही नहीं, सांख्या दर्शन नास्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो यह थी सांख्या दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं षड दर्शन के दूसरे महत्वपूर्ण दर्शन योग दर्शन की। इसके संस्थापक पतंजलि थे और इस दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ योग सूत्र है। इस दर्शन को स्वेशर सांख्या के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, योग दर्शन में जहाँ एक तरफ अष्टांगी योग की बात की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ योग दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। इसके बाद चलिए जानते हैं तीसरे महत्वपूर्ण दर्शन न्याय दर्शन के बारे में। तो न्याय दर्शन, जिसके संस्थापक गौतम थे, और इस दर्शन में तर्क पर अधिक जोर दिया गया है। तार्किक बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है न्याय दर्शन के अंतर्गत। इतना ही नहीं, न्याय दर्शन में तो ईश्वर को अधिक महत्व देते हुए बताया गया है कि ईश्वर इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। ईश्वर ही इस सृष्टि का पालक और संहारक है। तो मतलब जहाँ एक तरफ न्याय दर्शन में तर्क पर अधिक बल दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। यह दर्शन
परमाणु दर्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसके संस्थापक उलूक कणाद थे। इस दर्शन के बाद हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण दर्शन की, जिसका नाम है मीमांसा दर्शन। इसे पूर्वी मीमांसा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसके संस्थापक जैमिनी थे। इस दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ जैमिनी का सूत्र है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि इस दर्शन में प्रमुख प्रवर्तक सबर स्वामी जी थे, जिन्होंने मीमांसा दर्शन या कहें पूर्वी मीमांसा पर भाष्य लिखा था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन जहाँ एक तरफ वेदों की प्रतिष्ठा तो वहीं दूसरी तरफ वेदों के माध्यम से कराए जाने वाले अनुष्ठानिक कार्यों पर भी अधिक बल देता है। हम कह सकते हैं कि मीमांसा दर्शन में कर्म कांडों पर अधिक बल दिया जाता है, या कह सकते हैं कि मीमांसा दर्शन हिंदू दर्शन के बहुत अधिक नज़दीक है। इसी के साथ बात करते हैं छठे महत्वपूर्ण दर्शन की, जिसका नाम है उत्तरी मीमांसा दर्शन। इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है और इसके संस्थापक बदरायण थे। उत्तरी मीमांसा दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, जिसकी रचना स्वयं बदरायण ने की थी। इस दर्शन में ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। ज्ञान उत्तरी मीमांसा दर्शन का मूल बिंदु है। इस दर्शन के सबसे प्रमुख आचार्य गौड़पाद थे। थैंक यू।